क्या आप जानते हैं कि जब रात के ठीक 3 बजे अचानक आपके कमरे का तापमान गिरने लगे और आपके शरीर रोए खड़े हो जाए तो, और आपको लगे कि कोई आपके ठीक पीछे खड़ा हो, तो वो सिर्फ आपका वहम नहीं होता, वो वक्त होता है उस अनजानी ताकत के आपके करीब आने का जिससे पूरी दुनिया डरती है। एक ऐसे ही रूह कांपा देने वाली सच्ची घटना जो अमेरिका के सबसे शापित हाईवे रूट 66 पर घटी, एक ऐसी परछाई जिसने जिंदा लोगों को लाश में बदल दिया हो। अगर कमज़ोर के दिल के हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का खौफ आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा कुमारी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खौफ की परछाई में। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सच्ची और अनसुलझी घटना को खंगालने जा रहे हैं जिसे सुनकर पैरानॉर्मल साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए थे। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो और भी रहस्यमयी दुनिया में डूबना चाहता है तो अभी खौफ की परछाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक खौफनाक सफ़र को। यह घटना है साल 2001 की अमेरिका में मशहूर हाईवे रूट 66 की। इस हाईवे को मर्डर रोड भी कहा जाता है, लेकिन इसके सन्नाटे में कई ऐसी चीखें दफन है जो आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। इस कहानी का मुख्य किरदार है मार्क पिछले 15 साल से भारी ट्रक चलाने का काम कर रहा था। वो कोई डरपोक इंसान नहीं था। उसने आधी रात को घने जंगलों और सुनसान रास्तों पर अकेले सफ़र करना चाहता है। उसका मानना था कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो कुछ भी है वो सिर्फ दिमागी का डर है दुनिया। लेकिन इस रात उसका यह भरोसा हमेशा के लिए टूटने वाला था। 14 नवंबर का दिन था। मार्क एक बहुत बड़ा कार्गो लेवर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहा था। रात के करीब 2:45 हो चुके थे। हाईवे पर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। मौसम अचानक से बदलने लगा था। बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गहरा था कि ट्रक की तेज हेडलाइट्स भी सिर्फ कुछ ही मीटर आगे तक देख पा रही थी। मार्क ने ट्रक का रेडियो ऑन किया ताकि उसे नींद ना आए, लेकिन रेडियो ट्यून करते ही उसने से अजीब सी कटी फटी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मार्क ने चिढ़कर रेडियो बंद कर दिया। ट्रक ने इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज़। अब वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। रात के ठीक 3 बज रहे थे। मार्क का ट्रक रूट 66 के सबसे सुनसान मोड़ पर पहुंचा। अचानक कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट की रोशनी में मार्क को सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई जानवर है या कोई पेड़ की डाली टूटकर गिर गई है। उसने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की। जैसे ट्रक करीब आ रहा था, मार्क की आंखें डर से फटने लगी। वह कोई जानवर नहीं था। ट्रक के सड़क के ठीक बीच में एक इंसान खड़ा था। मार्क के पागलों वाली तरफ से ब्रेक दबाया। भारी भरकम ट्रक टायर खिसने की तीखी आवाज़ से साथ ही उस आकृति से महज 5 फीट की दूरी पर जाकर रुका। मार्क का दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और सामने देखने लगा। हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधे उस इंसान पर पड़ रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रोशनी में भी उसका कोई चेहरा नहीं था। वह एक हाड़ मांस का इंसान नहीं था। वह गहरे श्राय काले रंग की एक धुंधली परछाई थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ना तो वह हिल रही थी और ना ही कोहरे की हवा उसके शरीर पर कोई असर हो रहा था। मार्क ने डरते हुए ट्रक का हॉर्न बजाया।
आवाज़ पूरे सन्नाटे से गूंज गई, लेकिन उस आकृति पर कोई असर नहीं हुआ। मार्क ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से थोड़ा बाहर झाँक कर चिल्लाया, ये भाई रास्ते से हटो, मरना है क्या? जैसे ही मार्क ने यह कहा, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर मार्क की तरफ घुमाया। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मार्क को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधी आत्मा के पार देख रहा हो। मार्क अब पूरी तरह घबरा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे ट्रक का गियर दबाना शुरू कर दिया, स्टीयरिंग को मोड़ा और ट्रक को उस परछाई के बगल से निकालते हुए हाईवे पर तेज़ी से भगा दिया। उसने शीशे पर पीछे देखा तो वह सड़क खाली थी, परछाई गायब हो चुकी थी। मार्क ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से माथे का पसीना पोंछा। उसने खुद से कहा, मार्क तुम थक गए हो, यह सिर्फ तुम्हारा वहम था। लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि मार्क के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक उस अपने ठीक बगल वाली पैसेंजर सीट से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मार्क का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने बहुत धीरे धीरे डरते हुए अपनी गर्दन का दाईं तरफ घुमाया तो उसने देखा उसके दिमाग के पर्चे खड़ा कर दिए। बीच में खड़ी थी वो, अब ट्रक के अंदर ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। वह मार्क की तरफ ही झुकी हुई थी। केबिन की छोटी सी लाइट सुने मार्क के साफ देख पा रहा था। उस परछाई का कोई अंत नहीं था, वो जैसे अंधेरे का एक हिस्सा थी। मार्क के हाथ पैर पूरा कांपने लगे। उसका पैर एक्सीलेटर से हट गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले की आवाज़ ही नहीं निकली। डर से उसकी आवाज़ को पूरी तरह चोट कर दिया था। उस परछाई में एक अजीब सी सड़न और जलने की बदबू आ रही थी। तभी मार्क के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ कान से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर सुनाई दी। एक खोखली भयानक आवाज़ ने कहा, हमें अकेला क्यों छोड़ गए? मार्क ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ट्रक का स्टीयरिंग छोड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ट्रक की अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे की रेलिंग से टकराने की वाला था। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। मार्क ने जैसे ही आंखें खोली, उसने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक सड़क के किनारे जाकर रुका। बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। तापमान फिर से नॉर्मल हो चुका था। मार्क बिना रुके पागलों की तरह ट्रक भगाने लगा। हाईवे के बगल में पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां गाड़ी रोककर वो बाहर गिरा और उल्टी करने लगा। वहां के स्टोर कीपर ने जब मार्क की यह हालत देखी तो पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? मार्क ने कांपते हुए शब्दों में उस काली परछाई की पूरी कहानी सुना दी। मार्क की बात सुनकर स्टोर कीपर का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने मार्क के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज जिंदा यहाँ से पहुँच गया। साल 1995 में ठीक उसी मोड़ पर एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कार में आग लग गई थी और एक परिवार पूरी तरह से जल गया उसमें। तब से लेकर आज तक उस रास्ते से गुजरने वाले कई ड्राइवर्स ने उसे परछाई को देखने का दावा किया, लेकिन उससे ज़्यादातर ड्राइवर्स अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए और खाई में गिरकर मर गए। वह परछाई आज भी उस रास्ते पर अपने लिए कोई साथी ढूंढती है। मार्क ने उस रास्ते को बाद हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। वह बच तो गया, लेकिन आज भी जब वो रात में सोता है तो उसे अपने बेड के ठीक बगल में उसी जलने की बदबू का एहसास होता है, जैसे वो परछाई आज भी उसका पीछा कर रही हो। सच ही है तो दोस्तों,
हर परछाई रोशनी से नहीं बनती, कुछ परछाइयाँ इंसानी खौफ और अधूरी मौतों से पैदा होती है। खौफ की परछाई। आज के इस एपिसोड बस इतना ही थी। आपके साथ सुषमा कुमारी। अगर आपके पास भी कोई और सच्ची घटना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।